आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के एंटी मलेरियल्स के जो है एमसीक्यूज देखने वाले हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि मैं जो कुछ एमसीक्यूज उसके आंसर नहीं बताता वो आपके लिए रहते हैं। आप जो है वो कुछ ही बच्चे मुझे जो है आंसर करते हैं और उनके आंसर जो है लगभग करेक्ट रहते हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं सारे स्टूडेंट उस एमसीक्यू के आंसर दिया करो, ताकि आपको भी पता चले कि आपका नॉलेज कितना गेन हुआ है आपको। तो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए कि आप जो है वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते। कंप्लीट देखोगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आखिरी तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं एंटी मलेरियल्स पे। द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमियोबिक हेपेटाइटिस। तो देखिए, अमियोबिक हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाने वाला ड्रग कौन सा है? क्लोरोक्विन है, प्रोग्विनिल है, ट्राइमेथोप्रिम है या फिर पायरिमेथामाइन है। तो क्या रह सकता है इसका? विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट द अमियोबिक हेपेटाइटिस। तो आंसर है इसका क्लोरोक्विन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देन ब्रांड नेम ऑफ पायरिमेथामाइन इज, पायरिमेथामाइन जो है उसका ब्रांड नेम क्या है? पॉलुरेडिन या फिर सिप्लाक्विन या फिर निवैक्विन या फिर डेलाप्राइम। तो ब्रांड नेम ऑफ पायरिमेथामाइन इज डेराप्राइम। देन क्वेश्चन नंबर 3, द ड्रग्स विच प्रिवेंट और क्यूर द पैरासाइटिक डिसीज आर नोन एज। जो ड्रग पैरासाइटिक डिसीज को क्यूर या फिर प्रिवेंट करते हैं वो ड्रग को हम क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कैफीन, एंटी मलेरियल ड्रग या फिर एंटी कैंसर ड्रग। तो द ड्रग्स विच प्रिवेंट और क्यूर द पैरासाइटिक डिसीज आर नोन एज एंटी मलेरियल ड्रग। तो क्या हो सकता है? एंटी मलेरियल ड्रग, ऑप्शन नंबर सी। देन तीन ही ऑप्शन बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ पैरासाइट इज द मोस्ट सीरियस। तो देखिए, ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो मोस्ट सीरियस हो सकता है अगर उसका इन्फेक्शन होता है? तो यह एमसीक्यू आपके लिए है। आप जो है मुझे इसका आंसर बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि यह आंसर करेक्ट है या नहीं। तो क्वेश्चन 4 इज फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 5, ऑन मैच्योरिटी मेरोजॉइड्स आर रिलीज फ्रॉम। जो मेरोजॉइड्स रहते हैं वो मैच्योर होने के बाद कहाँ से रिलीज होते हैं? लिवर सेल से, कार्डियक सेल से, मसल से या फिर किडनी से? कहाँ से रिलीज होते हैं मेरोजॉइड्स? तो मेरोजॉइड्स रिलीज होते हैं लिवर सेल से, जहाँ की उनकी ग्रोथ होती है और मैच्योरेशन होने के बाद मेरोजॉइड्स वहाँ से क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं। देन गमीटोसाइट्स अंडरगो स्पोरोगोनी इन अ गट ऑफ। तो देखिए, गमीटोसाइट्स जो होता है वो अंडरगो चला जाता है स्पोरोगोनी में, जो आपका गट रहता है, जो भी एलिमेंट्री कैनाल का जो भी अन्न नलिका रहती है उसमें जो है स्पोरोगोनी हो जाती है। तो वो किसकी होती है? डिजिटलिस लैनाटा की होती है या फिर फीमेल मॉस्किटो की होती है या फिर डिजिटॉक्सस परफ्यूरी की होती है या फिर ओ बिगुनिया की होती है? तो क्या हो सकता है इसका? फीमेल मॉस्किटो। देन उसके बाद मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। जो मलेरिया रहता है वो ट्रांसमिट होता है किसके काटने से? फीमेल एनामोफिलाई मॉस्किटो या फिर वॉर्म के या फिर लाइस के या फिर माइस की वजह से। तो मलेरिया ट्रांसमिट होता है किसके काटने की वजह से? फीमेल एनामोफिलाई मॉस्किटो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द सिम्टम्स ऑफ द मलेरियल इन्फेक्शन आर चिल्स फॉलोड बाय। तो मलेरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है? चिल्स तो है, लेकिन उसको एक और साथ में है कि सिम्टम्स वो भी बताता है। पहला ऑप्शन है एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, बॉडी पेन्स या फिर स्वेटिंग। उसके बाद एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन, इंक्रीज इन द ब्लड शुगर, देन डिक्रीज अ ग्लाइकोन एंड सॉल्ट। तो क्या होता है मलेरिया इन्फेक्शन में? चिल्स तो होता ही, ठंड बचती है हमें और बुखार भी आता है, लेकिन उसके बाद एक ऑप्शन होता है वो भी हमें सिम्टम्स ऑकर होता है। तो ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, बॉडी पेन्स एंड स्वेटिंग। जब मलेरिया ऑकर होता है तब वहाँ पर ठंड भी बचती है, बुखार भी आता है और साथ ही साथ जो लिवर बॉडी पेन रहता है वो भी आपका एनलार्ज हो जाता है और आपको स्वेटिंग जो है इंक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद क्वेश्चन 9, विच प्लाज्मोडियम पैरासाइट डिस्ट्रॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सेल्स कॉजिंग एनीमिया। कौन से ऐसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है जो कि लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सेल्स
क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कौन से सेल डिस्ट्रॉय करेंगे, वो आरबीसीज डिस्ट्रॉय करेंगे, कॉजिंग एनीमिया, एनीमिया कॉज करते। तो कौन सा प्लाज्मोडियम पैरासाइट रह सकता है, फ्लैटवर्म है या माइस है या फिर प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है या फिर लाइस है। तो ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इफेक्टिव एट द प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इफेक्टिव एट द प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो इसमें जो है दो ही ऑप्शन है, आपको ढूंढने के लिए इजी जाएगा कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के क्या करता है, इफेक्टिव रहता है। उसके ऑप्शन है प्राइमेक्विन और रैमनोज लैनाटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ड्रग इज फास्ट एक्टिंग सिजोंटिसाइड्स। ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो कि फास्ट एक्टिंग सिजोंटिसाइड्स है, गिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, क्लोरोक्विन, उबेन। तो कौन सा ड्रग है ऐसा, तो वह ड्रग है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन इज एक्टिंग एज अ फास्ट सिजोंटिसाइड्स। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूनोलाइन डेरिवेटिव हैविंग द 4 अमाइनो क्यूनोलिन ग्रुप। तो ऐसा कौन सा क्यूनोलिन डेरिवेटिव है जो कि 4 अमाइनो क्यूनोलिन ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहता है, लैनाकार्डिन, कार्डिगोक्सिन या फिर क्लोरोक्विन, एम्लोडाइक्विन या फिर लैनोक्सिकैप्स। तो कौन सा ऐसा क्यूनोलिन डेरिवेटिव है जो कि 4 अमाइनो क्लोरीन ग्रुप पजेस करता है। तो कौन सा हो सकता है, ऑप्शन है उसका क्लोरोक्विन एंड एम्लोडाइक्विन, ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद विच ड्रग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ जी अमाइनो एक्रेडिन। जी अमाइनो एक्रेडिन कैटेगरी से बिलोंग करने वाला ड्रग कौन सा है, डोपामाइन, मेपाक्राइन, कैफीन या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है मेपाक्राइन। मेपाक्राइन इज बिलोंग, द ड्रग्स बिलोंग टू द जी अमाइनो एक्रेडिन। उसके बाद ट्राइमेथोप्राइम इज पायरिमिडिन डेरिवेटिव है या फिर फिनिटोइन है या फिर वेरा प्राइमिल है या फिर डिजीजाइम है। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन, ट्राइमेथोप्रिम इज द पायरिमिडिन डेरिवेटिव। उसके बाद विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहती है, डिल्टीजेम, कोरामाइन, निकेतामाइड या फिर क्विनोलिन। कौन सी रहती है उसमें रिंग प्रेजेंट, कौन सी रह सकती है, तो उसमें रहती है क्विनोलिन रिंग। मतलब रिंग प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द क्लोरोक्विन इज द क्विनोलिन। देन सिप्लाक्विन, द अमियोबायोटिक्स आर ब्रांड नेम ऑफ। जो सिप्लाक्विन है, जो अमियोबायोटिक ड्रग है, वो ब्रांड नेम है, किसका ब्रांड नेम है, कैफिन का है या क्लोरोक्विन का है, थियोफाइलिन का है, लिग्नोकिन का है। तो सिप्लाक्विन किसका ब्रांड नेम है, तो सिप्लाक्विन इज द ब्रांड नेम ऑफ क्लोरोक्विन। उसके बाद मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट। मलेरिया कॉज होता है कौन से पैरासाइट की वजह से, प्लाज्मोडियम स्पेसीज की वजह से, पैरासाइटिक स्पेसीज की वजह से, एंथेलमेंटिक स्पेसीज की वजह से या फिर फंगल स्पेसीज की वजह से। तो मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम स्पेसीज के वजह से। उसके बाद एम्लोडाइक्विन हैविंग द केमिकल नेम। एम्लोडाइक्विन का केमिकल नेम क्या है, 7-chloro-4 इन ब्रैकेट 4-हाइड्रोक्सी 3-डाइइथिल अमाइनो मिथिल फिनिल अमाइनो क्विनोलिन या फिर प्रोकिनामाइड या फिर निकेतामाइड या फिर बेंजामाइड। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्लोडाइक्विन हैविंग द केमिकल नेम 7-chloro-4 इन ब्रैकेट 4-हाइड्रोक्सी 3-डाइइथिल अमाइनो मिथिल फिनिल अमाइनो क्विनोलिन। उसके बाद 19 वाला, विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन द पायरीमेथामाइन। पायरीमेथामाइन में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहती है, क्यूनिडीन या फिर ब्रिटिलियम या फिर पायरीमिडीन या फिर लिग्नोकिन। तो कौन सी रिंग प्रेजेंट रहती है उसमें रहती है पायरीमिडीन रिंग प्रेजेंट पायरीमेथामाइन में। उसके बाद 2,4 डायअमाइनो 5 इन ब्रैकेट पैराक्लोरोफिनिल 6-इथिल पायरीमिडीन इज एन आईयूपीएसी नेम ऑफ। तो देखिए ये आईयूपीएसी नेम दिया गया है आपको 2,4 डायअमाइनो 5 इन ब्रैकेट पैराक्लोरोफिनिल 6-इथिल पायरीमिडीन। यह आईयूपीएसी नेम है किसका, क्यूनिडीन का है या फिर निकेतामाइड का है या फिर इनफिल्ट्रेशन का है या फिर पायरीमेथामाइन का है। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पायरीमेथामाइन। देन उसके बाद व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ पायरीमेथामाइन। पायरीमेथामाइन का ब्रांड नेम क्या है, डेलीप्राइम, ट्राइमेथोप्रिम या फिर पायरीमेथोक्साजोल या फिर डैप्सोन। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है डेराप्राइम इज द ब्रांड नेम फॉर पायरीमेथामाइन।
देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच एंटी मलेरियल ड्रग इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड्स के साथ यूज किए जाने वाले एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी है? डोपामाइन है, रेसरपाइन है, या फिर ट्राइमेथोप्राइम है, या फिर क्लोरप्रोपेमाज़ाइन है। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ट्राइमेथोप्राइम इज द एंटी मलेरियल ड्रग विच इज यूज इन द कॉम्बिनेशन विद द सल्फोनामाइड। उसके बाद लास्ट एंड फास्ट एमसीक्यू, मोनोट्राइम और सायराप्राइम आर दी कॉमन ब्रांड नेम ऑफ। मोनोट्राइम या फिर सायराप्राइम किसे कहा जाता है? निफेडापाइन को, नाइसिन को, निकोटिनिक एसिड को, ट्राइमेथोप्रिम को। तो किसे कहा जाता है? मोनोट्राइम या फिर सायराट्राइम। तो इट इज द ब्रांड नेम ऑफ ट्राइमेथोप्राइम। अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।